हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपन इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ गए हैं आभूषण का। किसका? आभूषण का। जो आपके रोज राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आभूषण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और क्लास में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप हुए क्लास को पूरा देखिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। और इस क्लास से आपके राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, पूर्ण संभावना है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम होगा राजस्थान का कौन सा भी, जैसे पटवारी हुआ, एलडीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, फोर्थ ग्रेड हुआ, इनमें आभूषण के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, इनमें से जरूर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो क्लास है यूट्यूब पर शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब वाले बच्चों को, क्योंकि अपना जो नोटिफिकेशन है उनको जल्दी से पहुंच जाए। फटाफट शेयर कर दीजिएगा और अपने जो चैनल है इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपन बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही मजे वाली क्लास है। तो अपने जो फ्रेंड हैं उनको अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको आंसर बताना है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर आता है तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में धारण करती है? जो बुलाक आभूषण है, क्या बुलाक आभूषण है जो स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? कान, नाक, गर्दन, कमर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जिसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दिया करें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसको भी आता है फटाक से इसका राइट आंसर बताएं। जो बुलाक आभूषण है स्त्रियां शरीर के जो नाक है, कहाँ पर? नाक पर धारण करती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बालूक आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग को धारण करती है, मतलब किस भाग में धारण करती है? वो नाक में करती है। अपना बी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर अपना बी वाला नाक ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है पोमचा क्या है? क्या पूछा है आपसे? पोमचा पूछा है। पोमचा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टार बना दिया है मैंने। पूछा है पोमचा क्या है? रंगाई की शैली, पाद्य शैली, बर्तन गढ़ने की शैली, चित्रकला शैली। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी पोमचा क्या है? जिसको भी इसका राइट आंसर था कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ पोमचा क्या है? बताओ। जो पोमचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पोमचा है, क्या पोमचा रंगाई की शैली है। क्या रंगाई की शैली? अपना ए वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है पोमचा क्या है, तो पोमचा जो रंगाई की शैली है। क्या? रंगाई की शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फटाक से यूट्यूब पर क्लास शेयर कर दीजिएगा अपने यूट्यूब वाले बच्चों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएं इसके भी। क्या पूछा है आपसे? नेवरी। नेवरी पूछा है जो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पांव, हाथ, गला, सिर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रियों का जो नेवरी आभूषण है जो किस भाग पर पहना जाता है शरीर के? बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पांव। ए वाला अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा पाँव। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्त्रियों का आभूषण जो नेवरी है वो कहाँ पर पहना जाता है, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, तो वो पाँव पर पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाँव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, अटपटी, अमरशाही, उदारशाही और शिवशाही क्या है? क्या पूछा है आपसे? अटपटी, अमरशाही, उदारशाही और शिवशाही क्या है? पगड़ियों के प्रकार, आभूषण के प्रकार, भेड़ों की प्रजातियां, खाद्य पदार्थ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
पगड़ियों के प्रकार। क्या हो जाएगा? पगड़ियों के प्रकार हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अटपटी, अमरशाही, उदारशाही और शिवशाही क्या है? तो जो ये है, जो पगड़ियों के प्रकार है, क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको नोट करना चाहता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कर लिया नोट? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इतनी जो अपनी स्पीड धीरे नहीं होना चाहिए, ताकि अपन जो पीछे ही रह जाएं और अपन जो क्वेश्चन को आगे बता दे और आप लिखने में पीछे रह जाए। तो साथ साथ नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है औगनिया कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? क्या पूछा है? औगनिया पूछा है, जो कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है। कमर में, हाथ में, कान में, गले में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओगनिया पूछा है। क्या पूछा है? ओगनिया पूछा है। क्या पूछा है? ओगनिया पूछा है, जो कहाँ पर पहना जाता है। जो ओगनिया आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कान में पहना जाता है। कान इसका राइट आंसर हो जाएगा स वाला। कान, क्या कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ओगनिया कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, जो ओगनिया आभूषण है वो कान में पहना जाता है। आ गया समझ में आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाक से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर वीडियो कर दीजिएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है अपना। पिछवाड़ा क्या है? क्या पूछा है? पिछवाड़ा पूछा है आपसे। पिछवाड़ा आपको बताना है पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, एक रस्म। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा? आपसे पिछवाड़ा पूछ लिया जाए क्या? पिछवाड़ा, वाड़ा तो वाड़ा, पिछवाड़ा। क्या पूछा है आपसे? पिछेवाड़ा पूछा है, जो क्या है? पिछेवाड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको राइट आंसर आता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर अपना? से वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। पूछ लिया जाता है पिछवाड़ा क्या है, तो आपको बताना है ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? आपसे पूछा है यहाँ पर ऑप्शनों में पगड़ी का आभूषण कौन सा है। गोखरू, बलवेड़ा, सरपेच, झेला। बताओ इसका राइट आंसर आपको बताना है। गोकरू, बलवेड़ा, सरपेच, झेला, इनमें से एक राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर इसका? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो राजस्थान का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जरूर पूछे जाएंगे और खासकर फोर्थ ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और तब तक आप फटाफट इसका जो आपको नोट करना है वो फटाफट नोट कर लीजिएगा। आप पीछे मत रहिएगा नोट करने में, तो फटाफट नोट कर लो इसका। फटाक से नोट कर लीजिएगा। क्या होगा इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा सरपेच। क्या? सरपेच इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पगड़ी का आभूषण कौन सा है, तो जो पगड़ी का आभूषण है वो इसमें सरपेच है। से वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सरपेच, सरपेच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने क्वेश्चनों का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी अपना अवेलेबल है। क्वेश्चन में पूछा है मेहमद पहना जाता है। क्या पूछा है आपसे? मेहमद, मेहमद पूछा है। मेहमद का कहाँ पर पहना जाता है? कमर, गले में, सिर पर, भुजा पर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेहमद है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो आप क्लास में बने रहिए। बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी भी यहीं प्रेजेंट होना चाहिए और माइंड भी यहीं पर आपका
प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से इसका राइट आंसर आपको बताना है। मेहमद पहना जाता है, जो मेहमद है वो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? सिर पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। अगर आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? क्या पूछा है? चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? ये चंपाकली, क्या चंपाकली? कमर को, गले को, कान को और भुजाओं को? बताओ। चंपाकली पूछा है आपसे। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? जो चंपाकली है, जो शरीर के गले को सुशोभित करती है। किसको सुशोभित करती है? गले को। तो अपना बे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है, तो जो चंपाकली आभूषण है वो गले को सुशोभित करती है। किसको? गले को। चलो नोट कर लीजिएगा, फटाक से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा तब तक आप। क्वेश्चन में पूछा है, मुर्कियां पहने जाते हैं। मुर्कियां, क्या मुर्कियां पूछी है? ये मुर्कियां, मुर्कियां पहने जाती है। क्या पूछी है आपसे? मुर्कियां पूछी है। गले में, नथुने पर, कानों में, कलाई में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मुर्कियां हैं वो कहाँ पर पहनी जाती है? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। बताओ मुर्कियां कहाँ पर पहनी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा ले, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो मुर्कियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कानों में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मुर्कियां कहाँ पर पहनी जाती है, तो जो मुर्कियां हैं वो कानों में पहनी जाती है। से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर पहनी जाती है मुर्कियां? कानों में पहनी जाती है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फटाफट नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, कर्ण दोहरा पहना जाता है। क्या पूछा है आपसे? कर्ण दोहरा पूछा है, जो कहाँ पर पहना जाता है? कर्ण दोहरा पुरुष द्वारा सिर पर, महिला द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर, महिला द्वारा कमर पर। बताओ। कर्ण दोहरा पहना जाता है। क्या कर्ण दोहरा पहना जाता है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके आने की फुल संभावना है, तो फटाक से अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कर्ण दोहरा बताओ। कर्ण दोहरा पहना जाता है। बताओ जिसको भी इसका राइट आंसर आता है। कर्ण दोहरा है, आपको मैं बता देता हूँ। कर्ण दोहरा कहाँ पहना जाता है? कर्ण दोहरा मतलब कमर पर। कहाँ पर? कमर पर। यहाँ पर पहना जाता है कर्ण दोहरा। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पूछ लिया हो जाएगा इसका, महिलाओं द्वारा कमर पर। क्या? महिलाओं द्वारा कमर पर। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कर्ण दोहरा पहना जाता है, तो जो कर्ण दोहरा आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर लिया नोट? फटाफट कर लीजिएगा, इतना टाइम मत लगाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, दामन आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती है? आपसे पूछा है दामन आभूषण है जो स्त्रियां स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर, अंगुली। बताओ। दामन, दामन वह गाना भी है ना शायद, कौन सा है? दामन जनरल कौन सा गाना है?
तो आपको बताना है दामन आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दामन आभूषण है, कान, नाक, कमर, अंगुली, बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है। बताओ, फटाक से बताओ। जिसको भी आता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पास करिएगा। दामन आभूषण पूछा है, बताओ फटाक से, दामन आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। जिसको भी आता है दामन आभूषण बताइएगा। बताइएगा जिसको आता है। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामन आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा अंगुलियों में पहना जाता है। कहाँ पर? अंगुलियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपना डे बोल दो या डी बोल दो, दोनों में से अपना जो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी, क्या? टोटी, टोटी किस टोटी आभूषण को किस भाग में पहना जाता है? कटी, हाथ, कान, नाक, बताओ। टोटी आभूषण पूछा है, किस भाग में पहना जाता है? टोटी बताओ फटाक से, टोटी। जिसको भी आता है टोटी आभूषण बताना है। बताओ टोटी। जो टोटी आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटी कान में पहना जाता है। कहाँ पर? कान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? समनिया, मादलिया, केवटा, ओगनिया, बताओ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण आपको बताना है। तमनिया, तिमनिया, मादलिया, टेवटा, ओगनिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओगनिया। क्या? ओगनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, दामन आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती है? आपसे पूछा है दामन आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली, नाक, कान, पैर, बताओ। दामन, 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 बताओ किसको दामन आता है? इसका राइट आंसर बताओ। बताओ फटाफट, दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में है पहनती है? जिसको भी आता है इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगुलियां। उसने पूछ लिया जाता है, दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? जो दामन आभूषण है स्त्रियां शरीर के अंगुलियों में पहनती है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, सुम्मिलित युग में है। क्या? सुम्मिलित युग में पूछा है, कर्दनी, कमर, गोखरू, हाथ, मादलिया, मस्तिष्क, झेला, कान, बताओ। असुम्मिलित पूछा है, सॉरी असुम्मिलित पूछा है, आपको असुम्मिलित बताना है। जो कर्दनी कमर में पहनी जाती है, गोखरू हाथ में पहना जाता है, मादलिया मस्तिष्क और झेला कान, बताओ। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है फटाक से इसका राइट आंसर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ जिसको इसका राइट आंसर आता है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है फटाक से बताओ। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला से वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं आपके असुमिलित युग में है। मतलब जो कर्दनी है कमर में पहनी जाती है, जो गोक्रू है वो हाथ में पहने जाते हैं, जो झेला है वो कान में पहना जाता है। तीनों तो सही है। मादलिया मस्तिष्क में नहीं पहना जाता है। जो मादलिया आभूषण है वो गले का आभूषण है शायद। मतलब जो मादलिया आभूषण है वो गले का है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना से वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहले तो आप नोट कर लीजिएगा, फटाक से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट नोट कर लीजिएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइएगा इसका, जो आपने नोट कर लिया है, जो मादली आभूषण है वो गले में पहना जाता है, जो असम्मिलित है मस्तिष्क पर नहीं पहना जाता है। तो नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, थमणियों, थेड़ियों और खुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? थामणियों, थेड़ियों और ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ में, हाथ में, कमर में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको आना चाहिएगा इसका राइट आंसर। जो थमणियों, थेड़ियों आड़ ठुस्सी नामक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कंठ में पहने जाते हैं। कहाँ पर? कंठ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंठ। बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आनंददायक क्वेश्चन है। सिर, गला, हाथ, कमर। बताओ, जिसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आता है इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या पूछा है? तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये आभूषण महिलाओं द्वारा गला में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गला। क्या? गला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आप साथ के साथ इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आप पीछे मत रहिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाऊंगा तो आप उसको उतार नहीं पाओगे। तो फटाक से इसको जल्दी अपने, जैसे मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, इतने में आपका जो नोट कर लेना चाहिए क्वेश्चन को। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको, फटाफट नोट कर लीजिएगा। जो तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर अपना हो गया बी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो कल नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप क्लास में बने रहें, निरंतर रहें, और अपनी जो क्लास है इसको शेयर भी कर दें यूट्यूब से। अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिएगा, उसमें जरूर भी आभूषण के एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर भी मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आभूषण के आज आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आप रिवाइज करिएगा घर पर जाकर। और अपन जो कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आभूषणों के ही, वो और भी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, जो आपके जो एग्जाम होंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी जो 4th ग्रेड का पेपर होगा उसमें भी आभूषण के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से जरूर आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर भी पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन अपना यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।